अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आज आपके लिए समर ब्राइडल वलीमा ब्राइड लेकर आई हूं। वो मेकअप जो कि समर में ब्राइड्स को आप करते हैं, वलीमा ब्राइड मेकअप है। इसके लिए स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है और स्किन प्रेप करने के लिए ठंडा ठंडा फ्रीज से निकाला हुआ आपका रोज़ वाटर होना चाहिए। वो आप चेहरे पर स्प्रे करेंगे, उसके बाद आप प्राइमर लगाएंगे। प्राइमर जो हमने यहाँ पे लगाया है वो हमने क्रिस्टिन का प्राइमर लगाया है और अंडर आई 2W से हम कंसील कर रहे हैं। क्रायोलॉन के स्टिक है, उससे हमने अंडर आई कंसीलिंग की, उसको ब्लेंड किया। ब्लेंड आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप टैप मोशन में आपने करना है, बहुत ज़्यादा इसको ड्रैग नहीं करना। कभी भी किसी भी बेस को लगाने के लिए आप ड्रैग ना किया करें। उसके बाद अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं 220 मेबेलिन की लिक्विड फाउंडेशन, जो कि मेरी ब्राइड की कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग है। बिल्कुल जो कॉम्प्लेक्शन है उसके साथ का ही है, यानी कि मैं फेयर टोन की तरफ नहीं जा रही हूँ, बल्कि जो टोन है उसी में रहूँगी। और उसके बाद आगे जब मैं अपनी कस्टमाइज़ बेस अप्लाई करूँगी तो उससे क्या होगा कि एक इवन सी टोन आ जाएगी। और आपको पता है कि अब ब्राइड आपसे बहुत ज़्यादा फेयर लुक नहीं मांगती। तो ये हमारा वलीमा ब्राइडल मेकअप। और ये देखें कि जो मैं कस्टमाइज़ बेस लगा रही हूँ ये सिर्फ मैं टी जोन एरियाज़ पे लगा रही हूँ। कस्टमाइज़ बेस की वीडियो इंशाल्लाह ताला आपके साथ यहाँ पे भी शेयर कर लूँगी, मेरे दूसरे चैनल पर वो ऑलरेडी मौजूद है। फिर भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ इसकी ट्यूटोरियल मैं शेयर करूँगी और आप ये ऑर्डर भी कर सकते हैं। डेफ़िनेटली जितनी की आपकी परचेजिंग होगी सामान की, तो वो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लूज़ पाउडर लगा रहे हैं। लूज़ पाउडर लगाकर अपनी जो हमने कस्टमाइज़ बेस बनाई है उसको हमने फ़िक्स कर लिया। बट ऑलरेडी कस्टमाइज़ बेस ऐसी चीज़ है कि आपको उसके ऊपर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। और आपने जो स्टिक और फाउंडेशन लगाई थी, पेंट स्टिक और मेबेलिन फाउंडेशन, तो वो कस्टमाइज़ बेस ने उसको कवर कर लिया। लेकिन फिर भी हम लूज़ पाउडर से काम इसलिए कर रहे हैं बेस की उन एरियाज़ पे जहाँ पे हम कॉन्टूर नहीं करेंगे, वहाँ पे हमने लूज़ पाउडर लगा के रखा ताकि एक अच्छी सी जो है वो आपकी बेस जो है लास्टिंग उसकी अच्छी हो जाए। और कॉन्टूर और एग्जैक्टली कॉन्टूर वाली जगह पे मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर नहीं लगाया। अच्छा, लूज़ पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर कब लगाते हैं, कोई एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको नाहिद चेंशी पे अपलोड कर दूंगी उसके शॉर्ट्स, क्योंकि आप शॉर्ट्स मैं उस वाले चैनल पे रखूँगी और लॉन्ग वीडियो इस चैनल पे रखूँगी। तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं ब्लश ऑन। ये है ग्लैमरस का ब्लश ऑन और इसकी पिगमेंट बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी एक्सपेंसिव ब्रांड की तरफ जाने से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि नॉर्मल ब्रांड से आपको मेकअप सिखाऊं और उसमें भी आप अपना बेस्ट कर सकें, क्योंकि अप्रोच ज़ाहिर सी बात है हर किसी की एक्सपेंसिव ब्रांड पे नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे हम कॉन्टूर करते हैं उसके ऊपर हम ब्लश ऑन करते हैं और जहाँ पे हमारा ब्लश ऑन एंड अप होता है तो वहाँ पे हम हाइलाइटर लगाते हैं। ये मैं ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। बोन का वो एरिया जहाँ जिसको आप चाहते हैं कि जो हाईलाइट हो, जो प्रोमिनेंट हो, तो वहाँ पर आप जो है वो लाइटर शेड लगाते हैं। जिस चीज़ को आपको दबाना हो फेस फीचर्स में, तो वहाँ पर आप डार्क टोन यूज़ करते हैं जिसको आप कॉन्टूर कहते हैं। अब ये लूज़ पाउडर हमने कॉन्टूर कर लिया, ब्लश कर लिया, तो हमने इस लूज़ पाउडर को जितना हमें स्किन पे स्टे रखना था उसको हमने रखा और उसके बाद हमने सारा डस्ट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर हम दोबारा से हाइलाइटर लगा रहे हैं। ये हाइलाइटर है एसटी की हाइलाइटर, एसटी लंदन हाइलाइटर है ये। और ये हाइलाइटर मैं लाजमी रीटच ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एक अच्छी सी ग्लो आ जाती है मेकअप के अंदर, बहुत खूबसूरत सा ग्लो आ जाता है। तो यहाँ पे ये हमने किया। अब हम यहाँ पे ब्रो शेड कर रहे हैं। मैंने जब शॉर्ट्स डाले थे और टिकटॉक पे भी डाला था तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि आईब्रो आपने कौन से कलर से बनाया। तो यहाँ पे ये देखें फेसिट की मेरे पास जेल है। उस जेल इसके अंदर ये ट्विन वो होता है, ट्विन प्रोडक्ट होता है, तो इसके अंदर जेल भी होता है और पाउडर भी होता है। तो मैं यहाँ पे क्योंकि मेरी ब्राइड का कलर जो है वो फेयर है और मैं उनके ऊपर मैंने जेल यूज़ नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ को मैं डार्कर शेड में नहीं रख रही हूँ। फिर इस तरह से हमने लाइन बनाई है आईब्रोज़ के साइडों पे, ताकि आईब्रो बहुत प्रोमिनेंट हो जाए। और आप इसका डिफरेंस देखिएगा कि दोनों आईब्रोज़ का डिफरेंस कितना, यानी कि बहुत नेचुरल भी लग रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो भी नहीं है कि बहुत ओवर लग रही है। ठीक है।
और जो हमने उसको कंसील किया तो कंसील करने के बाद पाउडर से हमने उसको फिक्स भी कर लिया। अब ये हम आईज़ को लिड को हम कंसील कर रहे हैं और इस लिड को कंसील करने के लिए मैं BBA की कंसीलर यूज़ करती हूँ 320, लेकिन आप के पास ये कंसीलर मौजूद नहीं है तो आप मिस रोज़ का भी कंसीलर यूज़ कर सकती हैं। और आपके पास आइवरी स्टिक है तो आप आइवरी स्टिक से भी कंसील कर सकते हैं। जस्ट हमने ये कंसील करने के बाद लूज़ पाउडर से इसको हमने फ़िक्स कर लिया तो इस तरह आई का पोर्शन हमारे पास जस्ट लाइक अ कैनवस, वाइट कैनवस हमें यहाँ पे अवेलेबल हो गया। तो अब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें चीज़ें हैं वो डस्ट ऑफ करनी है। BBA की पैलेट नाइट क्वीन है, उसके अंदर से यहाँ पे हम पीच कलर से डी बना रहे हैं आईज़ को और इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन लाइन। तो डी हम इसलिए कि हमने आई लिड का जो एरिया आप देखें आउटर कॉर्नर से लेकर इनर कॉर्नर तक आप जाते हैं तो ये कुछ डी शेप में होता है, तो बहरहाल ये इसको मैं डी शेप ही कहती हूँ, लेकिन ये ट्रांजिशन लाइन कहलाती है। क्रीज़ लाइन के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत नेचुरल कलर पीच और पिंकिश सा कलर है। उसके बाद इनर आई पे हमने हाइलाइटर लगाया है जो कि हम ब्रो बोन पे भी लगाएंगे और ये हाइलाइटर आपको आपकी पैलेट से मिल सकता है और अगर आप अलग से लेना चाहें ट्यूड में आपको मिल सकता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि ये बहुत कोई सिल्वर कोई ख़ास है। अब यहाँ पे हमने पिंक कलर BBA के पैलेट से ही पिंक कलर हमने लगाया, लिड पे फिक्स कर लिया फिंगर के मदद से और यहाँ पे हम लगा रहे हैं ग्लिटर की ग्लू। तो ग्लिटर हम अप्लाई करेंगे और साथ साथ हम चंक्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ मावी लेडी की मल्टी क्रोम में वाइट कलर के ग्लिटर्स होती हैं, तो ये वाइट कलर की ग्लिटर्स मैं अप्लाई कर रही हूँ। देखें बिल्कुल सिंपल मेकअप, क्योंकि आज की ब्राइड ना बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहती। इवन अब अरेबिक और सुडानी मेकअप भी बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करते, आई मेकअप लाइट होता है और लिपस्टिक जो है वो पाउट लिप्स होते हैं। तो ये देखें कि इस तरह से हमने ग्लू लगाई है, लैशेज़ ग्लू ही बेसिकली ST की जो ग्लू होती है वो ग्लू अप्लाई की है और उसके बाद हम ये चंक्स अप्लाई कर रहे हैं, मल्टी चंक्स, और सिर्फ पिंक कलर का हमने शेड लगाया। अब हम ब्रो बोन पे सिल्वर कलर अप्लाई करें क्योंकि आउटफिट में जो कलर आ रहा है वो सिल्वर कलर का है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। अंडर आई जो पिंक कलर हमने आई पे ब्लेंडिंग की थी वही ब्लेंडिंग की है। इस ब्लेंडिंग से ये होता है कि आपकी मेकअप की लुक जो है ना एक नेचुरल ही रहती है, यानी ऐसा नहीं होता कि आई पे बहुत ज़्यादा ऊपर काम कर लिया है और अननेचुरल नीचे का हिस्सा लग रहा है। मिस रोज़ का वाइट काजल है, ये आँखों को आपके इन्हेंस करता है, आँखें बड़ी लगती हैं। मैं हमेशा लाइनर लगाती हूँ लैशेज़ लगाने से पहले और आप भी ये किया करें, क्योंकि अगर लाइनर ना लगाएं और डायरेक्ट लैशेज़ लगा लें तो लैशेज़ के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा जो है वाइट वाइट लगता है, तो बहुत अनइवन लगता है। तो एनीवेज़ आप पहले लाइनर अप्लाई करें, लेकिन जब हम लगा लेते हैं लैशेज़ तो हम रीटच ज़रूर करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको लाइनर का भी अलग से ट्यूटोरियल दूँगी। तो यहाँ पे हमने लैशेज़ लगाने के बाद हमने जेल लाइनर अप्लाई किया है, वो भी फेसिट की जेल लाइनर है। वो हम लैशेज़ के बाद इसलिए लाइनर लगाते हैं कि जो लैशेज़ की थ्रेड लाइन है वो लाइन जो है वो नेचुरल हो जाए, और जब आप 3D लैशेज़ लगाते हैं वो बहुत ही नेचुरल लैशेज़ लगती हैं। तो अब आईज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो हम आउटर कॉर्नर ब्लैक ये वो नहीं करते, बल्कि अब इस तरह का बहुत ही सॉफ्ट मेकअप, बहुत ही नेचुरल। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और आपको अच्छा लगे तो चैनल को पूरा देख लें, बल्कि पूरी वीडियो देखें उसके बाद लाइक करें। कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक का बटन प्रेस करें, कमेंट कर दें 10 आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देंगे ये मेंशन कर दें। अब जनाब ये हम अंडर आई थोड़ा सा ब्राउन कलर जो काजल वाली लुक होती है, तो हम काजल हमने क्योंकि लगाया नहीं है तो हम अंडर आई थोड़ा सा हमने ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर अप्लाई कर दिया, ताकि जो है वो एक आँखों की डेप्थ आप देखें, आँखें माशाल्लाह कितनी बड़ी लग रही हैं। तो ये छोटे छोटे से ट्रिक्स होते हैं जो कि आप करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। यहाँ पे अब हम लिप्स जो कर रहे हैं, लिप्स को हम पाउट लिप्स कर रहे हैं। लिप्स आजकल फ़ैशन में थोड़े से ब्रॉड लिप्स चल रहे हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है हम हर ब्राइड को फिलर तो नहीं लगा सकते, बट ये है कि
इस तरह से आपके लिप्स आप देख रहे हैं कि लाइन से ऊपर लेके गए हैं और इस तरह से हम लिपस्टिक को डन कर रहे हैं। और लिपस्टिक भी हम कोई रेड पिंक नहीं लगा रहे बल्कि न्यूड कलर लगा रहे हैं। न्यूड कलर जो है लिपस्टिक आजकल फ़ैशन में है, तो आप ये डन करें। ये इस तरह से अभी हम थोड़ी सी फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि बहुत ज़्यादा आपको लेंदी लिपस्टिक का प्रोसीजर परेशान ना करे। तो ये तैयार हो गया है मेरा मेकअप, और आपको कैसा लग रहा है मेकअप तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें। और वीडियो स्किप करके अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे, और आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे तो ऑब्वियसली सीखने में ट्रिक्स आप नहीं अवेल कर पाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद मेकअप लेकर आती हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।